देश की जनता बोलेगी, देश के वकील बोलेंगे। और अब सुप्रीम कोर्ट भी बोली है, अच्छा काम किया है, अच्छा देर आए दुरुस्त आए। ये अंतरिम जमानत जो मिली है 2 जून को दोबारा सरेंडर करने को कहा गया अरविंद केजरीवाल को। मुख्यमंत्री होने के आभास को आप नहीं रोक सकते। ये तो उसी तरह हुआ, किसी पत्नी को या किसी पति को बेल मिल गई, वो कहेंगे आप अपनी पत्नी के साथ नहीं रहिए या आप अपने पति के साथ नहीं रहिए। किसी को घर में जाने से आप रोकें। प्रसार करने का अधिकार निहित है। और जो एप्लीकेशन डाली वो देश की एप्लीकेशन नहीं थी, असंवैधानिक एप्लीकेशन है। जो एप्लीकेशन, जो अड़ंगा इस देश में कोर्टों में लगाया जाता है, चाहे वो सरकार की तरफ से लगाया हो या किसी प्राइवेट आदमी की तरफ से लगाया हो, बिल्कुल संविधान का ज्ञान नहीं है उस आदमी को। संविधान के मुताबिक वो आदमी चलता नहीं, संविधान के मुताबिक कोई बात करता नहीं। और गरिमा को भी, हमारे प्राइम मिनिस्टर की गरिमा के पद को भी उन्होंने ख़राब किया है। उनको बाज आना चाहिए इस तरह की हरकतों से और इलेक्शन कमीशन को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं अभी सुप्रीम कोर्ट में हूं। बहुत बड़ी खबर है कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है। अब 1 जून तक ये जमानत है, अंतरिम जमानत है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, आदतन अपराधी वे नहीं हैं, इसलिए उन्हें अंतरिम जमानत देनी पड़ रही है क्योंकि चुनाव चल रहे हैं, लोकसभा चुनाव को देखते हुए अंतरिम जमानत है। 2 जून को दोबारा सरेंडर करना पड़ेगा। 40 दिन से करीब जो है अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हैं, जेल में बंद है तिहाड़ में। क्या कहेंगे सर, पहली प्रतिक्रिया आपसे कि अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर के, अंतरिम जमानत को लेकर क्या कहेंगे? मैं तो शुरू से इस बात का पक्षधर था कि जमानत होनी चाहिए और न केवल अरविंद केजरीवाल को, हर एक की ये जमानत मिलनी चाहिए इलेक्शन के दौरान में। जो भी पॉलिटिकल इंटरेस्ट रखते हैं, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, जो पत्रकार हैं, कोई भी ऐसा आदमी है जो इस वक्त देश के सामने या देश को उनको सुनना चाहता है, ये बता सकते हैं कि सरकार जो थी और इसमें परिवर्तन हो या ना हो, वोट कैसे की जाए, क्या नहीं की जाए, सरकार ने क्या गलत किया, क्या ठीक नहीं किया, वो सारी बताने वाले लोगों को तो बिल्कुल जमानत सबको मिलनी चाहिए। और आज ये जमानत एक तरह से इस देश के संविधान की जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की मर्यादा, संविधान की इज्जत रखी है। और संविधान इस देश का मानवीय संविधान है। इस देश का संविधान पुलिस राज्य बनाने का संविधान नहीं है। इस देश का संविधान लोगों के पक्ष में है, फंडामेंटल राइट्स के लिए संविधान है। ये संविधान उस तरह का नहीं जिस तरह की बेहुदा एप्लीकेशन लगाई ईडी ने, एक तरह से सरकार ने लगाई। उन्होंने जो एप्लीकेशन लगाई बेहुदा, इस देश का शर्म से सिर झुक जाता है। और वकीलों का, जिसको भी थोड़ी बहुत ABC पता है, देश के संविधान को समझते हैं, इस तरह की एप्लीकेशन देना कि इलेक्शन में प्रचार करना मौलिक अधिकार नहीं है, संवैधानिक अधिकार नहीं है, नॉनसेंस है। ये पूरे देश के एक नागरिक का ये संवैधानिक और मौलिक अधिकार है। इलेक्शन में वोट करे, इलेक्शन में खड़ा हो जो खड़ा हो सकता है, और प्रचार प्रसार करने का भी, वोट डालने के अधिकार के साथ इस देश में इलेक्शन का प्रचार प्रसार करने का अधिकार निहित है। और जो एप्लीकेशन डाली वो देश की एप्लीकेशन नहीं थी, असंवैधानिक एप्लीकेशन है। जो एप्लीकेशन, जो अड़ंगा इस देश में कोर्टों में लगाया जाता है, चाहे वो सरकार की तरफ से लगाया हो या किसी प्राइवेट आदमी की तरफ से लगाया हो, जो इस देश के संविधान को बोना करना चाहते, संविधान को समझते नहीं, जिनकी मानसिकता शासन की है, वही इस तरह की बेहुदा एप्लीकेशन लगा सकते हैं। ये सोच एकदम दिखाई दे रही है कि सत्ता में जो लोग बैठे निरंकुश हैं, संविधान से उनको कोई लेना देना नहीं, संविधान का उनको ज्ञान नहीं, और ज्ञान है तो वो उसको मानने वाले नहीं। ऐसे लोगों को तुरंत सत्ता से उखाड़ फेंकने की जरूरत है देश के लोगों को। लेकिन सर, ईडी ने कल भी एक हलफनामा दायर किया और कहा कि जो है विरोध किया अरविंद केजरीवाल की जो जमानत, अंतरिम जमानत ना दिया जाए क्योंकि ये मौलिक अधिकार नहीं है चुनाव उनका। उनको क्या ज्ञान है? ईडी के जो ऑफिसर होते, लॉ ऑफिसर, उनका इतना ज्ञान नहीं होता। ज्ञान तो फिर वो सीनियर एडवोकेट और एडवोकेट जो एंगेज करते हैं उनको होता है। मगर उनकी जिद क्या होती है? कानून हो ना हो, हमें तो किसी आदमी को जेल में रखना है, विरोध करना ही करना है। यही तो हो रहा देश में। ईडी में, यूएपीए में, पीएमएलए में क्या है? इस तरह के घटिया कानून भी सुप्रीम कोर्ट को इमीडिएटली इनको नल एंड वाइड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करना चाहिए, करना पड़ेगा, क्योंकि ये इस देश के संविधान के अनुरूप नहीं है। हमारे देश का संविधान एक तरह से मानवीय संविधान है, जहाँ लोग गलती करते हैं, लोग अपराधी नहीं हैं, ये मानता हमारा देश का संविधान। किसी ने गलती भी की है, अपराध भी की है, उसकी जड़ में जाया जाए, क्यों ऐसा अपराध हुआ है, और अगर अपराध भी हुआ तो वो कैसे सुधर के वापस मुख्य धारा में वो आदमी आ सकता है। इस देश का संविधान लोगों को जेल में डालने के लिए नहीं है, लोगों को जेल में सड़ाने के लिए नहीं है। इवन अपराधियों को भी सुधारने का मौका देने वाला ये संविधान है, और सुधार के वो मुख्य धारा में शामिल हो। हर एक नागरिक की ज़िंदगी बहुत
अहमियत रखती है इस देश के लिए, और संविधान सबको अच्छी तरह ज़िंदगी जी पाएँ, सब अपना भागीदारी कर पाएँ देश की व्यवस्था में, इसकी पूरी गारंटी देता है। संविधान लोगों को जेलों में सड़ाने के लिए, संविधान लोगों की जमानत रोकने के लिए, संविधान इस तरह की ना तो जुडिशल व्यवस्था चाहता है इस देश में, और ना इस तरह के वकील चाहता, और ना इस तरह के जज चाहता। संविधान चाहता है मानवीय व्यवस्था और सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो, और जेल में सड़ाया ना जाए, लोगों का सुधरने का मौका भी दिया जाए, और जब तक ट्रायल में ना हो पूरी, जब तक लोगों को जेल में नहीं, बेल पे होना चाहिए। लेकिन अंतरिम जमानत तो कुछ ही दिनों के लिए मिली है, चुनाव है, तो ये शर्तें जो दी गई हैं, क्या लगता है इससे कि क्या कुछ जो है इन शर्तों का क्या असर पड़ेगा? देखो, शर्तें मैं तो इसके भी खिलाफ हूँ, मैं तो पहले भी कह चुका हूँ। कंडीशन इस तरह की तो होनी चाहिए कि आप अपने केस की चर्चा नहीं करेंगे, अपने केस से रिलेटेड गवाहों को अप्रोच नहीं करेंगे, देश छोड़ के नहीं भागेंगे, जो कि कोई संभावना ही नहीं। तो ये होना चाहिए था, आप काम नहीं करेंगे। अरे वो जेल के अंदर भी तो साइन करते हैं, तो कोई लेटर जाता है तो उनके मुख्यमंत्री होने के आभास को आप नहीं रोक सकते। ये तो उसी तरह हुआ, किसी पत्नी को या किसी पति को बेल मिल गई, वो कहेंगे आप अपनी पत्नी के साथ नहीं रहिए, या आप अपने पति के साथ नहीं रहिए। किसी को घर में जाने से आप रोकेंगे क्या? कि घर में जाएगा वो क्या करेगा, क्या रहेगा, किसे बतलाएगा, किसे नहीं। आप अपने केस से मतलब रखिए, केस से तो मतलब होना चाहिए। एक एज ए सीएम वो काम नहीं करेगा, ये भी कोई एज ए सीएम वो प्रचार तो करेगा और साइन नहीं करेगा, ये कोई मुझे ज़्यादा जची नहीं, ये कोई इसमें कोई ज़्यादा दम भी नहीं था। कोर्ट को ये भी कंडीशन नहीं लगानी चाहिए थी। तो चुनाव की वजह से ही जो अंतरिम जमानत मिली है। अरे बात चाहे चुनाव की है, अंतरिम जमानत मिली है चुनाव के लिए, असल बात तो किस अपराध में उनको अंदर किया गया है, उस अपराध से रिलेटेड कोई काम नहीं करना चाहिए। उस अपराध से रिलेटेड कोई सीएम के ज़रूरी देश के भला के लिए जहाँ का वो सीएम है, वहाँ के डॉक्यूमेंट पे साइन करने के लिए अगर मना करते तो इसका मतलब कोर्ट अड़ंगा डाल रही है। संविधान ऐसे अड़ंगे को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो जनता का नुमाइंदा है वो जनता के पेपर पे साइन करेगा। उसने एक अपराध किया है तो तुम जांच कर रहे हो, उसको जेल में है बंद, तब भी आप नहीं रोक सकते। जो भी जेल का मैनुअल है, अगर जेल का मैनुअल भी इस तरह का विपरीत परिस्थितियां हैं, नई परिस्थितियां हैं, और उस वक्त ऐसा सोचा भी नहीं होगा जो जेल में मैनुअल बने, काफ़ी चीज़ें जेल में मैनुअल में भी सुधार करने की ज़रूरत है, इंटरप्रिटेशन करने की ज़रूरत है। कोई चीज़ अल्टीमेट नहीं होती डॉक्यूमेंट्स में, उसको एक्सपेंड करना, उसको समय के अनुकूल बनाना, ये कोर्टों का काम है। लेकिन ये जनता में क्या मैसेज जाएगा? लोकसभा चुनाव भी है, इसको देखते हुए क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? जिसका बहुत पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा, और इससे इज्जत बच गई हमारे जुडिशल सिस्टम की भी, और असल बात तो इसमें इज्जत बची है देश के संविधान की, कि देश के संविधान को जब जब खतरा होगा देश की जनता बोलेगी, देश के वकील बोलेंगे, और अब सुप्रीम कोर्ट भी बोली है, अच्छा काम किया, अच्छा देर आए दुरुस्त आए। ये अंतरिम जमानत जो मिली है 2 जून को दोबारा सरेंडर करने को कहा गया अरविंद केजरीवाल को। सरेंडर करने के बाद क्या लगता है, केस की दिशा इससे बदलेगी कुछ अंतरिम जमानत से? पूरी बदलेगी, क्यों नहीं बदलेगी। अब जब तक बाहर हैं उसमें बहुत सारी डेवलपमेंट होती हैं, बहुत सारा होता है, और सरकारें चेंज होती हैं, सत्ता परिवर्तन होता है, वो अपनी बात बता पाएंगे जनता के सामने। मुझे गिरफ्तार क्यों किया, केस से रिलेटेड ना करें, मगर ये तो बता ही सकते हैं कि मैं अंदर हूँ, मेरे पे कोई आरोप है, जो है झूठे हैं सच्चे हैं वो तो कोर्ट डिसाइड करेगी। कोई आदमी को बोलने से सिर्फ और सिर्फ केस में तो ये है कि जो आपके खिलाफ़ जिन लोगों ने आरोप लाया उनको आप अप्रोच मत करिए, उनको आप प्रभावित मत करिए, और कोई एविडेंस से छेड़खानी नहीं करिए। असली कंडीशन ये होती है बेल में, इंटरिम बेल हो चाहे कुछ भी है, या उसके मूवमेंट पे होती है। कोई दुर्दांत आतंकवादी है या अपराधी है कि आप दूसरी डिस्ट्रिक्ट में नहीं जाएंगे तो बता के जाएंगे, ताकि कोई खतरा ना हो किसी और को। जो आरोप लगाते हैं हमें इनकी जान का खतरा है, इनको जमानत दोगे तो हमें मरने का खतरा है या जान का खतरा, इस तरह की कंडीशन लगा सकते हैं। और सारा का सारा अब ये प्रचार प्रसार करेंगे। बहुत अच्छा किया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये करना ही चाहिए था और ये होने वाला काम था। और संविधान की स्पिरिट, सब मर्म यही है कि देश के लोगों को राइट टू एक्सप्रेशन, और जब वोट का अधिकार है तो इलेक्शन कंटेस्ट करने का भी अधिकार है लॉ के हिसाब से, तो उसी तरह प्रचार करने का भी संवैधानिक और मौलिक अधिकार है लोगों को। जो एप्लीकेशन लगाई थी बेहुदा थी और एक तरह से नकारा एप्लीकेशन थी, उनको संविधान का ज्ञान ही नहीं था जिन लोगों ने एप्लीकेशन लगाई। जिस तरीके से बीजेपी को लेकर के ये बीजेपी कह रही थी, या मोदी जी लगातार बोल रहे थे कि शराब घोटाला हुआ है उसके चक्कर में जेल में है और इस तरीके से जेल में भेजने का काम करेगी, तो इससे जनता में अब जब जमानत अंतरिम जमानत पे आई, इससे पहले संजय सिंह आए, जमानत मिली है उन्हें, अभी तक कोई सबूत नहीं है ये कहा जा रहा है, और उधर संदेश खाली में जो एक आरोप लगा था उसका भी मामला एक्सपोज हो रहा है। तो इन सब इसी चुनाव के बीच ये सारे चीज़ें जो एक्सपोज हो रही हैं लगातार, उसको देखते हुए क्या लग रहा है बीजेपी के ऊपर? आज के दिन जो सत्ता में बैठे हुए हैं बीजेपी है चाहे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी
मोदी वो पॉजिटिव राजनीति कर ही नहीं पा रहे, और सारी की सारी नेगेटिव राजनीति, पूरे देश का माहौल नेगेटिव कर दिया इन लोगों ने। और हिंदू मुसलमान, हिंदू सिकाई, फलाना डिगड़ा पिछड़ा, ये जाति वो जाति, ये कर करा के इन्होंने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। पता नहीं कितने दिनों में ये मरहम और ये भरपाई होगी देश की। सड़कें टूटी हुई को, जैसे सड़कें टूटी हुई के गड्ढे भरते हैं ना, ऐसे लोगों के दिमागों में, दिलो दिमागों में जो खड्डे किए इन लोगों ने, उसको भरने में बहुत समय लगेगा। और वो सड़कों के खड्डे भरने से बहुत महंगा और बहुत मुश्किल काम है। इन लोगों ने वो काम किया, ये सारा का सारा। और प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल संविधान का ज्ञान नहीं है उस आदमी को, संविधान के मुताबिक वो आदमी चलता नहीं, संविधान के मुताबिक कोई बात करता नहीं। और गरिमा को भी, हमारे प्राइम मिनिस्टर की गरिमा के पद को भी उन्होंने ख़राब किया है। उनको बाज आना चाहिए इस तरह की हरकतों से, और इलेक्शन कमीशन को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अब तो सुप्रीम कोर्ट में भी पटिशन किसी ने डाल दिया, और हाई कोर्ट में भी शायद, कि उन पर कार्रवाई हो। और 2 रिटायर्ड जजों ने, तो बहुत अच्छे जज जिनकी इंटीग्रिटी बिल्कुल डाउटफुल नहीं है, बहुत अच्छी जिनकी इंटीग्रिटी मानी जाती है वकील बिरादरी में, उन्होंने कहा है हम डिबेट करना चाहते हैं और तुम दोनों लोग आओ, राहुल गांधी भी और नरेंद्र मोदी भी, दोनों आओ, हमारे प्रश्नों का जवाब दो। और जो देश के प्रश्न होंगे, और पता चल जाएगा देश को कौन सक्षम है कौन सक्षम नहीं है, कौन पप्पू है कौन पप्पू नहीं है। ये ड्रामेबाजी करके, मीडिया का मिसयूज करके, एक दूसरे को का बेइज्जत करना, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश, ये घटिया राजनीति देश में बंद हो। ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की घटिया राजनीति बीजेपी पार्टी करेगी, या ये जो लोग सत्ता में बैठे इस तरह की करेंगे। देश बहुत निराश है इन लोगों से, इन्होंने देश को बहुत बैक साइड में लेके गए हैं। सड़कें बनाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना लोगों के दिलों में जगह बनाना, लोगों के दिलों को जोड़ना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देश की खाली ज़मीनों को सड़कों से जोड़ना इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना देश के लोगों के दिलों को जोड़ने की ज़रूरत है। न केवल देश के लोगों को, पूरे अंतर्राष्ट्रीय समाज के साथ इस देश के लोगों के दिलों को जोड़ने की ज़रूरत है। वो पुल बनाने, भाईचारे के पुल बनाने की ज़रूरत है, भाईचारे के हाईवे बनाने की ज़रूरत है। बाकी सब छोटी बातें हैं। हेमंत सोरेन की याचिका खारिज हो गई है, और इसी को लेकर के क्या लगता है उनको भी रिलीफ मिल सकती है? हाँ बिल्कुल, उनको रिलीफ मिल सकती है, और मिलेगी, और मिलनी चाहिए। ये जो यही कहा है भाई, ये दूसरी याचिका आप डालिए और उसमें इन बातों का जिक्र करिए। वो भी इस तरह का कोई, उसमें जो पहले वाली याचिका थी उस पर क्वेश्चन मार्क इन्होंने लगाया, कोई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं, दूसरी याचिका फाइल हो जाएगी। उनको भी जमानत मिलनी ही चाहिए, और बिल्कुल अदरवाइज़ उनको जमानत ना देना, एक तरह से पूरा देश अपने ही खुद जुडिशल सिस्टम के खिलाफ एक तरह से खड़ा हो गया है देश इस वक्त। अगर जुडिशल सिस्टम संविधान के हिसाब से काम नहीं करेगा, एक वेलफेयर कंट्री के संविधान के हिसाब से, एक मानवीय संविधान के हिसाब से उसको इंटरप्रेट नहीं करेगा, तो देश इस अपने ही जुडिशल सिस्टम के खिलाफ खड़ा हो जाएगा और आमूलचूल परिवर्तन की मांग भी करेगा। और फ्यूचर में आमूलचूल परिवर्तन जुडिशल सिस्टम में होना भी ज़रूरी है और होगा भी, क्योंकि देश में अभी कोर्टों के अंदर, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पूरे देश का प्रतिनिधित्व नहीं है। चंद, ये कहने में अब कोई बुराई नहीं है, चंद लोग, चंद घराने या चंद लिमिटेड कास्ट के लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जज हैं, जो असल में मालिक हैं इस देश के संविधान को बचाने के लिए। जब तक पूरे देश के लोग, और जो विभिन्नताओं में एकता इस देश में, सभी विभिन्न तरह के संप्रदाय, समुदाय, हर तरह के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं होगा संविधान को बचाने में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, जब तक स्थिति और विकट होती चली जाएगी। इसमें आमूलचूल परिवर्तन है। देश के हर वर्ग, हर समाज को प्रतिनिधित्व हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में होना बहुत ज़रूरी है, जजों के रूप में। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।